स्टूडेंट्स, आज इस अंक में हम आपको हमारी पुस्तक के लेसन नंबर 4 द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेग्रॉफ के बारे में बताना चाहेंगे। इस लेसन में एक फेरी वाला जो चूहेदानी बेचता है उसके बारे में बताया गया है। वह चूहेदानी बेचा करता था, फटे पुराने कपड़े थे और वह चूहेदानी बेचा करता था जिससे अपनी आजीविका चलाता था। चूहेदानी वह तार बड़े बड़े फार्मों से मांग कर ले आता था, कभी कभी चुरा कर भी ले आता था। उनसे एक चूहेदानी बनाता था जिसमें चूहों को पकड़ा जाता है और वह बेच करके आजीविका चलाया करता था। अब चूहेदानी रोज़ बिकेगी नहीं और उसका जो बिजनेस था इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसके लिए उसे कभी कभी छोटी छोटी चोरियां कर लेता था और वह अपनी आजीविका को चलाया करता था। पूरे संसार भर में वह घूमता रहता था और चूहेदानियाँ बेचता रहता था। चूहेदानी वास्तव में क्या होती है, रैट ट्रैप जिसको बोलते हैं हम, उसमें कुछ प्रलोभन होता है, बेट्स होती हैं, BAITS, बेट्स मीन्स प्रलोभन। उसमें जैसे हम रोटी का टुकड़ा या टमाटर का टुकड़ा वगैरह लगा देते हैं और उससे चूहा जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो पिंजरे में जकड़ा जाता है। कहता कि जो पैडलर था, जो फेरी वाला पैडलर जो चूहेदानी बेचा करता था उसे पैडलर बोलते हैं। जो फेरी लगाता है और बेचता है सामान उसे पैडलर बोलते हैं। तो पैडलर जो है वह चोरियां कर लेता था और उससे बचने के लिए वह ओड रास्तों से, सीधे रास्ते से, मेन हाईवे से ना जा करके छोटे छोटे रास्तों से, गलियों के माध्यम से जाया करता था। तो वो कभी कभी सोचता था कि ये जो संसार है ये उसके मामले में अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है, उसे सब जगह से धुतकार मिलती थी और वह इस संसार के बारे में थोड़ा सा बुरा सोचता था। वो सोचता था कि संसार एक चूहेदानी है और इस संसार की जो लग्जरियस है, जो ऐशो आराम है, वो सब एक प्रलोभन है जिसमें इंसान फंसता जाता है और कभी भी नहीं निकल पाता है। एक बार वह अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ था तो घूमते घूमते वह शाम हो गई और उसे अंधेरा होने लगा। तो उसने सड़क के किनारे एक झोंपड़ी को देखा। अनिच्छा से, क्योंकि वह जहाँ कहीं भी जाता था उसे धुतकार दिया जाता था, अनिच्छा से वह उस झोंपड़ी के पास गया और उस झोंपड़ी में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी झोंपड़ी में अकेला रहता था। उसने उसको शाम के लिए आश्रय मांगा। जब उसने आश्रय मांगा तो वह जो व्यक्ति, उस क्रॉफ्टर किसान जो अपनी एक झोंपड़ी में रहता था, उसके पास एक गाय थी जो उसे दूध देती थी। वह बड़ा खुश हुआ कि उसके अकेलेपन में, क्योंकि उसके बीवी बच्चे नहीं थे, और वह बड़ा खुश हुआ कि अकेलेपन में कोई आदमी है जो उसकी कम से कम एक दिन तो उसकी जो एकांकीपन है उसको दूर करेगा, उसकी लोन लाइन्स को दूर कर देगा। उसने उसी क्षण उस पैडलर के लिए पोट जो है, यानी कि दलिया या हलवे का जो कढ़ाई जो है उसको डाला और उसके लिए भोजन तैयार किया। भोजन खिलाया उसको, उसके अपने सिगार के लिए और उसके सिगार के लिए तंबाकू का रोल भी दिया और उसके साथ गेम भी खेला। और आपस में बातचीत करते हुए उस आदमी ने उसे बताया कि भाई मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है और अभी अभी उसे दूध बेचने से 30 क्रोनर मिले हैं। जब हम कई बार एक इंसान के बारे में सोचते हैं और बोले मेरे पास 30 रुपये हैं, तो वो कहेगा तेरे पास 30 रुपये, मतलब
कहना भी अलग है और एक मन के भावों से ही पता चल जाता है कि ये आदमी आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उसे दिखाते हैं। ऐसा ही क्रॉफ्टर और पेडलर के बीच हुआ और क्रॉफ्टर ने खूंटी के पास से एक लेदर पाउच में से 3 10-10 क्रोनर के मुड़े तुड़े नोट ला करके उसे दिखाए और वापस उन्हें वहीं रख दिया। दोनों व्यक्ति रात को सोए और सुबह दोनों अपने अपने काम के लिए चल पड़े। क्रॉफ्टर जो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए अपने खेत पर चला गया और जो पेडलर है वो इधर उधर घूमने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, ताला बंद था। उसने खिड़की का दरवाज़ा शीशा तोड़ा, वो लेदर पाउच उसी खूंटी पर टंगा हुआ था, हाथ डाला उसमें और उसमें से 30 क्रोनर निकाल करके चल पड़ा। देखिए, जब इंसान के मन में चोर होता है तो वह छुप कर भागने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में जो पैडलर है उसके पास 30 क्रोनर थे और उसने सोचा कि अगर वह हाईवे से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जंगल का रास्ता चुन लिया और वह जंगल में भटकता रहा। जंगल इतना सघन जंगल था कि उसे रास्ता दिखाई नहीं दिया। वह पूरे जंगल में भटकता रहा। अब उसे अपने मन में विचार आया कि वह वास्तव में प्रलोभन में फंस गया है और उसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये जो 30 क्रोनर है वह इसके प्रलोभन में फंस गया है। ऐसे ही वह चलता रहा, लेकिन ये जो जंगल था वो बड़ा कन्फ्यूजिंग था, सघन था और उसे रास्ता नज़र आता ही नहीं था। अंत में थक हार करके उसने सोचा कि अब तो उसका मृत्यु निकट है, शाम हो चुकी है। उसे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी भी होने लग गई और वह एक पेड़ के पास सर टिका करके बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने सर को धरती पर टिकाया, उसे कहीं दूर ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और उसने उस आवाज़ का अनुसरण किया। वहाँ जाकर के उसने देखा कि एक रामस जो आयरन वर्क नाम की एक मील थी, वह वहाँ पर गया। वहाँ पर मुख्य लोहार जो है लोहे को पिघला रहा था और उसका जो शागिर्द था वह भट्ठी में माव डाल रहा था। वो दोनों पसीने पसीना हो रहे थे, बारिश की बूंदें आ रही थी। पैडलर ने वहाँ जाकर के रात्रि के ठहराव के लिए आग्रह किया और उसने जो मुख्य लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, उसने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। थोड़ी देर बाद उस आयरन वर्क्स, रामस जो आयरन वर्क्स का जो मालिक था वो वहाँ पर पहुँच गया। वह अच्छा व्यापारी था और क्योंकि पैडलर जो है ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसके कपड़े गीले थे और उसमें से भाप निकल रही थी क्योंकि वहाँ पर आग भी जल रही थी उससे। और जैसे ही वो रामस जो आयरन वर्क का जो मालिक है वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा कि एक अजनबी आदमी वहाँ पर लेटा हुआ है। उसने वो अपने सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर कैप लगा रखी थी। जैसे उसने कैप को उखाड़ा तो गलती से उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो जो व्यक्ति है, अजनबी व्यक्ति है, उसका एक कामरेड है, एक साथी है जो आर्मी में रहा करता था और वह उसे घर जाने के लिए कहता है। कैप्टन वॉन स्टेल समझ लिया उन्होंने उसे, कैप्टन वॉन स्टेल। लेकिन जो पैडलर था, बेगर था, भिखारी था, उसने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी, उसने गलती से अंधेरा था, इसलिए उसने गलती से ऐसा समझ लिया कि उसका साथी है और दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद रामस जो आयरन वर्क के जो मालिक थे, उन्होंने अपनी बेटी एडला विलमैनसन को उसके पास भेज दिया, जो एक अपने नौकर के साथ गाड़ी लेकर के आई और कैप्टन वॉन स्टेल से कहा कि वह कम से कम आज की रात हमारे घर में आए और उसके साथ क्रिसमस की जो अवसर है उस पर उनका सम्मान बढ़ाए और क्रिसमस का उपहार भी प्राप्त करे। एडला विलमैनसन की जो रिक्वेस्ट थी इतनी पोलाइटली थी और उसने उससे ये भी कहा कि भाई वह जब चाहे जब यहाँ से जा सकता है, वह उन्हें रोकेंगे नहीं। तो पैडलर जो है वो उनके साथ साथ हो लिया और उनके घर चला गया। घर जाने के बाद उसे अच्छी प्रकार से नहलाया धुलाया गया। वो जो सामंत था, जो लोहपति था, उसने अपने कपड़े, ड्रेस जो है उसे प्रदान की, उसके शेविंग करवाई गई, उसके बाल कटिंग करवाए गए और उसे अच्छी प्रकार से रखा गया। लेकिन जब मॉर्निंग में
सुबह नाश्ते का समय हुआ तो उन्होंने उसे पहचान लिया और जो सामंत है उसे पुलिस के हवाले करने की कोशिश करने लगा। इस पर एडला ने अपने पिता से कहा कि नहीं, हमने इसे रिक्वेस्ट की है, ये हमारे पास आया तो इसकी कोई गलती नहीं है, तो हम इसे अपने घर 2 दिन के लिए रोक सकते हैं। एडला का पिता सहमत हो गया। उस दिन उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार मनाया, उपहार भी मिले और उन्होंने अच्छा भोजन किया, अच्छी प्रकार से उसकी खातिरदारी की। रात को उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया सोने के अलावा, क्यों वह तो ऐसे सोया हुआ था मानो कई सालों से उसने चैन की नींद ही नहीं ली हो। फिर अगली रात को भी वो सोया रहा। प्रातःकाल जब लोहपति और उसकी बेटी चर्च गए तो उन्हें पता चला कि एक क्रॉफ्टर को के 30 क्रोनर जो है एक फेरी वाले ने चोरी कर लिए हैं। तो जो रामस जो आयरन वर्क का जो मालिक था वो अपनी बेटी को तिरस्कार भरे दर्द से देखने लगा कि आपने ही उन्हें ठहरने के लिए मजबूर किया था और शायद वह घर से सारी चीज़ें उठा करके ले गया होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी घर जा चुका था। लेकिन नौकरों से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वह कुछ नहीं ले गया है, बल्कि उसने एक चूहेदानी का एक डब्बा जो है वो एडला के लिए छोड़ा है। एडला जल्दी से गई और उसने उस चूहेदानी के डब्बे को लिया और उसे देखा कि उसमें एक लेटर मुड़े तुड़े शब्दों में लिखा हुआ था, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, मुड़ा तुड़ा लेटर था। उसने लेटर को निकाला और उसमें लिखा कि प्रिय एडला विल्मनसन, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे एक सभ्य नागरिक के नाते मेरा स्वागत किया और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे अंदर बुराई आ गई थी और मैंने चोरी की। इस लेटर के साथ मैंने 30 क्रोनर जो क्रॉफ्टर से मैंने छीने थे वो इसमें रख दिए हैं, तो मेरी विनती है कि आप उन्हें उस क्रॉफ्टर को लौटा दें और आज के बाद मैं अच्छाई के मार्ग पर ही चलूँगा। और नीचे उसने अपने साइन किए कैप्टन बोन्स्टेल। इस प्रकार उसने बताया कि यदि मुझे कैप्टन बोन्स्टेल के रूप में नहीं उठाया गया होता तो मेरा जीवन बर्बाद था और मैं चोरी करने वाला ही रह गया होता। मैं आपके पूरे विश्वास को बनाए रखूँगा और आगे से चोरियाँ भी नहीं करूँगा। इस प्रकार का लेटर लिख करके वो चला जाता है। इस प्रकार की ये कहानी थी कि किस प्रकार एक व्यक्ति के प्रेम से एक चोरी करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को सुधार सकता है। दिस इज द लेसन द रेड ट्रैप रिटन बाय सलमा लेगोफ। आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।